Assalamu alaikum everyone. We are going to start the chapter number 2, which is factors and multiples, and the topic we covered in this video includes the test of divisibility, and we covered the pages from 19 to 23, and after that we will also discuss the exercise 2a. So let's start from the beginning. The very first thing that you must know is that what is factors and multiples and what is the difference between them. कि factors और multiples क्या होते हैं और उनके दरमियान में difference क्या होता है इन दोनों में. So start लेते हैं. मैं आप लोगों के सामने एक example लिख रही हूँ, एक question लिख रही हूँ simple सा. If I multiply 5 with 4, we will get 20. Right? So यहाँ पर आपके पास जो 5 है और 4 है, ये हमारे पास हैं factors. और जो हमारे पास 20 है, ये हमारे पास है मल्टीपल. यानी फैक्टर्स हमारे पास वो होते हैं कि जिन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए सो हमें एक नंबर आंसर के तौर पे मिले, वो हमारे पास होते हैं फैक्टर्स. और वो जो आंसर हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास है मल्टीपल. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर 5 है, 4 है, हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 20 मिला. सो 5 और 4 है हमारे पास फैक्टर्स और जो 20 है वो हमारे पास है मल्टीपल. यानी 20 जो है वो मल्टीपल है 5 एंड 4 का. ठीक है. और जब भी आपको ये कहा जाए कि ये मल्टीपल है या नहीं है तो हम सबसे पहले उसके फैक्टर्स को चेक करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, क्या उसके फैक्टर्स एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं. सो ये सब चीज़ों को चेक करने के बाद हम बताते हैं कि वो मल्टीपल है या नहीं है. दूसरे केस में अगर हम बात करें फैक्टर्स की तो फैक्टर्स हमारे पास वो दो नंबर्स होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन रिटर्न हमें आंसर मिलता है. अब हम मूव करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट की तरफ. सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है? बेसिकली आपके पास कोई भी नंबर आ जाए तो आपके पास एक ऑप्शन तो होता है कि आप उसको डिवाइड करते हो सिंपली, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, जो आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है. लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपके पास बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं. सो उनकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, उनकी कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग जितना भी बड़ा नंबर आपके सामने आ जाए आप बता सकते हो कि क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखती हूँ 20. ठीक है. सो अब 20 किस पे डिविजिबल है, उसकी कुछ ट्रिक्स हैं. अगर आपको वो ट्रिक्स, वो रूल्स पता होंगे तो आप फौरन से बता सकते हो कि यस 20 जो है वो 2 का डिविजिबल है, 20 10 का भी डिविजिबल है. ठीक है. क्योंकि 20 जो है 2 पे भी डिवाइड हो जाता है और 10 पे भी डिवाइड हो जाता है. ठीक है. ये तो था बेसिक सा कि हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करने होते हैं और उनके कुछ रूल्स हैं, हम उन रूल्स को भी देखेंगे. सो पहला रूल है हमारे पास that any number which is end with 0, 2, 4, 6 and 8 at the unit place is divisible by 2. कोई भी नंबर, जितना भी लेंथी नंबर है, चाहे 6 डिजिट है, चाहे 8 डिजिट है, चाहे 10 डिजिट नंबर है, चाहे 9 डिजिट नंबर है, लेकिन अगर उसकी यूनिट प्लेस पे आपके पास 0 आता है, 2 आता है, 4, 6 या 8 आता है तो इसका मतलब है कि वो 2 के साथ डिविजिबल है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक 3 डिजिट नंबर ले रही हूँ 138. ठीक है. अब यहाँ पर इसके एंड पे जो हमारे पास आया है वो आया है 8. सो इस 8 को देख के पता चल जाता है कि ये हमारे पास डिविजिबल है 2 के. ठीक है. अगर दूसरे केस में मैं यहां पर लिखती हूं 131. ठीक है. सो इसकी यूनिट प्लेस पे आ रहा है 1. सो ये हमें साफ बताता है कि ये 2 पे डिविजिबल नहीं है. ठीक है. ये तो था हमारे पास पहला रूल. अब हम मूव करते हैं सेकंड रूल की तरफ. सेकंड रूल है हमारे पास that any number with 0 and 5 at the unit place is divisible by 5. अगर कोई भी ऐसा नंबर हमारे पास मौजूद है जिसकी यूनिट प्लेस पे या तो 0 है या तो 5 है, सो इसका मतलब है कि वो 5 के साथ डिविजिबल है.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, दैट इज 120। सो यहाँ पर इस 120 में हमारे पास एंड पे 0 है। सो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये हमारे पास डिविजिबल है 5 पे। एक और एग्जाम्पल है 125। सो इसके एंड पे भी हमारे पास है 5। सो ये भी हमारे पास डिविजिबल है 5 पे। बट ऑन द अदर हैंड अगर ये मैं प्रीवियस एग्जाम्पल लूँ 138 वाली, मैं यहाँ पर लिख दूँ 138। सो इसके एंड पे हमारे पास है 8। सो इट्स मीन कि ये हमारे पास डिविजिबल नहीं है 5 पे। ठीक है, ये हमारे पास था सेकंड रूल। अब थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल हमें ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर है और उसके एंड पे यानी कि यूनिट प्लेस पे आपके पास 0 आ जाता है, सो इट्स मीन कि वो डिविजिबल है 10 पे। ठीक है, एक तो 0 के साथ हमारे पास हो गया 2 पे भी डिविजिबल होता है, 0 हो तो 5 पे भी डिविजिबल होता है, और अगर आपके पास 0 है तो वो 10 पे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास लेकिन 10 के केस में 0 लाजमी होना चाहिए, 0 के अलावा कोई और नंबर होगा तो वो डिविजिबल नहीं होगा। सो यहाँ पर अगर मैं वही सेम एग्जांपल लूँ 120, तो यहाँ पर आपके पास एंड पे 0 है, सो ये डिविजिबल है 10 पे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 125 ले लूं तो ये हमारे पास डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 हमें कहता है दैट इफ द डिजिट ऑफ एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, if the digit of any number add up to a number, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी हो 3 की कि क्या ये नंबर 3 पे डिविजिबल है या नहीं है, तो उसका रूल क्या है? उसका रूल आपके पास ये है कि हमारे पास जो भी नंबर होता है हम उसके सब डिजिट्स को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है, अगर वो 3 का डिविजिबल है तो इट्स मीन कि वो फुली जो नंबर है वो 3 पे डिविजिबल होगा। अगर वो उसका सम डिविजिबल नहीं है 3 पे, सो इट्स मीन कि वो 3 पे डिविजिबल नहीं होगा। अगर आपने लेकिन ये वाला रूल सिर्फ और सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल है कि अगर आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी है नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, सो मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेती हूँ 105। अब 105 का अगर हम सम करें, सम का मतलब इसके डिजिट्स को हम ऐड करें तो वी विल गेट 1 + 0 + 5, और ये हमें क्या देता है 6। और 6 जो है वो 3 का डिविजिबल है। 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है बिकॉज 3 2 6 होता है। सो इट्स मीन कि आपके पास जो ये वाला नंबर है ये डिविजिबल है 3 पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये 6 डिविजिबल है 3 पे। एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करती हूँ। दूसरी एग्जांपल है मेरे पास दैट 593। इसको हम ऐड करते हैं 5 + 9 + 3 एंड वी विल गेट 17। ठीक है, अब 17 जो है ये 3 का डिविजिबल नहीं है, 17 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, सो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो नंबर है ये डिविजिबल नहीं है 3 पे। ठीक है, सो ये 4 रूल्स थे आपके पास। मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पहला रूल था कि अगर नंबर के एंड पे 0, 2, 4, 6 या 8 आपके पास आता है, सो इट्स मीन कि वो नंबर आपके पास 2 पे डिविजिबल है।
रूल नंबर 2 है हमारे पास कि अगर किसी नंबर के एंड पे 0 या 5 आता है सो इट्स मीन कि वो नंबर 5 पे डिविजिबल है। रूल नंबर 3 है हमारे पास कि अगर आपके पास नंबर के एंड पे 0 आता है तो वो नंबर आपके पास 10 के ऊपर डिविजिबल है। इसके अलावा अगर आपने 3 के ऊपर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमारे पास जो नंबर होता है जिसकी डिविजिबिलिटी हमने चेक करनी है उसके डिजिट्स को हम ऐड अप करते हैं और जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है अगर वो 3 के साथ डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है सो इट्स मीन कि वो जो आपके पास नंबर है वो 3 का डिविजिबल है। आई थिंक ये बात आपको अब क्लियर हो चुकी होगी। ये 4 रूल्स आपको टिप्स के ऊपर आने चाहिए। इसके अलावा आपको पता होने चाहिए कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, हमारे पास है एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का। सो पार्ट ए है हमारे पास दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट हैज 5 एट इट्स यूनिट्स प्लेस। ठीक है, ये वही रूल नंबर 3 है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी नंबर है आपके पास और उसके एंड पे 0 या 5 होगा तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास अगर किसी भी नंबर के एंड पे यानी यूनिट प्लेस पे हमारे पास 5 है सो वो 5 पे डिविजिबल है। ठीक है, बी पार्ट है दैट 156 इज डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश। 156 की हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब नंबर के एंड पे है हमारे पास 6। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख रही हूं दैट ये 2 पे भी डिविजिबल है, ये 3 पे भी डिविजिबल है और ये 6 पे भी डिविजिबल है। ऐसा क्यों है? पहली बात कि आपके पास जो 156 है यहां पर उसके एंड पे 6 है और 6 2 का मल्टीपल है इसलिए वो 2 का डिविजिबल है। इसके अलावा वो 3 का डिविजिबल कैसे है? अगर आप इन नंबर्स को ऐड करें सो हमारे पास आता है 6 + 5 + 1 गिव्स यू 12 और 12 जो है वो टेबल में 3 के टेबल में आता है। दैट्स वाई ये आपके पास 3 के साथ भी डिविजिबल है। उसके बाद बात आती है 6 पे कि 6 के साथ डिविजिबल है या नहीं है। सो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 6 के साथ अगर आप इसको रखो तो 6 भी आपके पास जो है वो इवन है और यहाँ पर एंड पे भी आपके पास 6 है। सो ये 6 के साथ भी डिविजिबल है। दूसरे केस में अगर आप इसको ऐड अप करके चेक करो, ठीक है, तो हमारे पास आता है 12 और ये हमारे पास 12 जो है वो 6 के टेबल में भी आता है। सो हमने बेसिकली हर नंबर के पॉसिबल फैक्टर्स देखने होते हैं कि इसके कितने फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो लिख सकें। सो बेहतर ये होता है पहला कि आप 2 और 3 और 4 इस तरह करके थ्रू आउट इसको चेक करना शुरू कर दें। वैसे ये डिविजिबल है 4 पे भी, लेकिन यहाँ पर 3 ब्लैंक्स एम्प्टी थी इसलिए हम लोगों ने 4 नहीं लिखे, हमने जो उसके क्लोज थे हमने वो लिखे हैं। ठीक है, आगे जाके फर्दर लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम कैसे मल्टीपल्स बनाते हैं, तो तब आपको ये बात जो है वो फैक्टर्स कैसे बनाते हैं तब ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट है। सी पार्ट में आपके पास है दैट इफ अ नंबर हैज 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश। अगर कोई नंबर है वो उसके एंड पे यानी यूनिट प्लेस पे 0 है सो डेफिनेटली वो 2 से भी डिविजिबल होगा, वो 5 से भी डिविजिबल होगा और वो 10 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद है पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में आपसे कह रहे हैं दैट इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3। ये वही बात है जो लास्ट रूल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अगर नंबर का सम जो है, डिजिट्स का सम जो है वो डिविजिबल है 3 पे सो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 पे। ई पार्ट है दैट ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय डैश, कि जितने इवन नंबर्स होते हैं वो किस पे डिविजिबल होंगे। सो 2 ऐसा नंबर है जो सबके सब इवन नंबर्स जो हैं वो 2 पे डिविजिबल होते हैं क्योंकि 2 इटसेल्फ इज एन इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और वो आपके पास ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है दैट स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स।
ठीक है। अब हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से आपके पास ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास 20589 इज डिविजिबल बाय 3। सो सबसे पहले तो आप इसका सम करोगे। हम इसका सम करते हैं दैट 9 10 11 12 13 14 15 16 17 then we add 5 18 19 20 21 and 22 then we add 2 23 and 24 और 24 जो है वो 3 के टेबल में आता है, ठीक है। और तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गई ट्रू। एक और चीज़ कि इन सब क्वेश्चंस को करने से पहले आपने अपने टेबल्स को फ्रेश करना है। अगर आपको टेबल्स आते होंगे तो ये इजी हो जाएगा, अगर टेबल्स नहीं आते तो फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा आपसे, ठीक है। सो टेबल्स को लाजमी फ्रेश करना है और साथ साथ उसको टेबल्स को मेमोराइज करते रहना है ताकि वो आपको अच्छे से आ जाए। उसके बाद पार्ट नंबर बी है दैट 160 इज डिविजिबल बाय 2। सो डेफिनेटली यस, क्योंकि 160 के एंड पे जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास जो है वो ये डिविजिबल है 2 पे। देन है हमारे पास 225 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि 5 के लिए कि आपके पास एंड पे 0 या 5 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई 5 के लिए, बट 10 के केस में हमारे पास ये कंडीशन थी कि नंबर के एंड पे 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो 5 है, ठीक है। सो यहाँ पर 5 है, सो ये 10 के साथ डिविजिबल नहीं है, ओनली 5 के साथ है। लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा है कि ये दोनों के साथ डिविजिबल है, ठीक है। सो ये हमारे पास फॉल्स है। देन डी पार्ट है दैट एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 इज डिविजिबल बाय 5। ऐसा नंबर जो 10 के साथ डिविजिबल है वो 5 के साथ भी होता है। सो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 5 और 10 जो है वो ऐसे नंबर्स हैं जो कि एक दूसरे के टेबल्स में आते हैं। उसके बाद हमारे पास ई पार्ट है। ई पार्ट है हमारे पास 5563 इज डिविजिबल बाय 5। तो ये हमारे पास गलत है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 3 है और 5 के लिए हमारे पास कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, जो कि आपके पास एंड पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है दैट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं और हमें उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो कि क्लोज हो या बिल्कुल करेक्ट हो। तो पहला है आपके पास 6234 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ दीज नंबर्स। सो अब हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि 6234 है, इसके एंड पे हमारे पास 4 है, सो ये डिविजिबल होगा 2 पे। उसके अलावा ये 5 पे भी डिविजिबल नहीं हो सकता और 10 पे भी डिविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है। 3 पे हम लोग चेक कर लेते हैं। हम ऐड करते हैं नंबर्स को 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो ये हमारे पास 15 है, सो ये 3 पे भी डिविजिबल है। सो इट्स मीन कि ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 पे डिविजिबल है। सो इसलिए हम लोगों ने ऑप्शन सेकेंड जो है उसको टिक मार्क कर लिया है कि ये हमारे पास डिविजिबल है। देन हमारे पास पार्ट बी है। पार्ट बी में 4600 लिखा हुआ है। अब हमने इसकी डिविजिबिलिटी बतानी है। सो ये एंड पे 0 है यूनिट प्लेस पे, सो डेफिनेटली ये 2 के साथ भी डिविजिबल है, 5 के साथ भी डिविजिबल है और 10 के साथ भी डिविजिबल है। सो हम इसको जो करेक्ट ऑप्शन देंगे वो 4th ऑप्शन है। उसके बाद है हमारे पास 525 इज डिविजिबल बाय। अब हमने 525 की डिविजिबिलिटी को चेक करना है कि वो किस पे डिविजिबल है। सो अगर हम इसको देखें तो ये 2 पे तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। 3 के लिए हम इसको चेक करते हैं। 5 + 2 + 5 सो इट गिव्स अस 12 और 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो डेफिनेटली ये आपके पास 3 के साथ डिविजिबल है। और इसके अलावा ये 5 के साथ डिविजिबल है क्योंकि ये 5 के लिए भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सो जो हमारे पास ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है, 5 एंड 3। अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ द डिजिट एट इट्स यूनिट प्लेस इज। अगर कोई नंबर जो कि 5 के साथ डिवाइड हो सकता है उसकी यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर्स होने चाहिए? सो 0 और 5 ऐसे नंबर्स हैं जो होंगे तो वो नंबर डिविजिबल होगा। देन हमारे पास पार्ट ई है दैट 5 × 3 इज डिविजिबल बाय। ठीक है, अब 5 × 3 का मतलब है कि आपने पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आप लोगों के पास आएगा जो कि आता है 15, उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सो 15 हमारे पास 5 के टेबल में आता है
और 3 के टेबल में आता है। सो उसके पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास 5 एंड 3 हैं। यहाँ पर 5 ओनली, 3 ओनली, 2 ओनली भी लिखा हुआ है, बट ये करेक्ट नहीं हो सकते। हमने वो ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है जो कि बिल्कुल क्लोज होता है या बिल्कुल एक्यूरेट होता है। सो 5 और 3 के साथ डिविजिबल है। जब हमारे पास वो ऑप्शन है तो हम उसको टिक मार्क करेंगे। ओके उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये बताना है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि 2 के साथ डिविजिबल है। सो इनमें से आपने सब पार्ट्स को चेक करना है। जैसे पहला पार्ट ए है, 0 है यूनिट प्लेस पे, तो डेफिनेटली ये डिविजिबल बाय 2 है। बी पार्ट में 6 है, सो 6 ये भी डिविजिबल है 2 पे। सी पार्ट में 7 है, सो ये हमारे पास 2 के लिए कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। डी पार्ट में हमारे पास 187 है, अगेन 7 है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। देन अगेन 4 है, कंडीशन फुलफिल होती है, सो ये आपके पास डिविजिबल है। देन 2032 है, एंड पे 2 है, सो इसकी भी कंडीशन फुलफिल होती है। देन 139 है, यूनिट प्लेस पे 9 है, कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो डिविजिबल नहीं है। देन 345 है अगेन, तो 5 है, 5 भी कंडीशन आपके पास फुलफिल नहीं कर रहा 2 के लिए। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 के लिए, यानी ये नंबर्स 3 पे डिविजिबल हैं या नहीं है। सो हम सबसे पहले इन नंबर्स को ऐड करेंगे। ए पार्ट के केस में हम ऐड करते हैं 6 + 2 गिव्स यू 8 एंड 8 + 4 गिव्स यू 12। सो 12 डिविजिबल होता है 3 पे, तो ये नंबर भी डिविजिबल है, तो हमने इसको टिक मार्क किया। देन आपके पास है 2 3 5 8। Again we add 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Again 18 आपके पास 3 के टेबल में आता है, सो ये भी डिविजिबल है। देन 130 है, हम अगेन इसको काउंट करते हैं। 130 गिव्स यू 4, यानी 1 + 3 + 0 गिव्स यू 4। 4 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, सो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। देन हम मूव करते हैं 3 6 1 2 की तरफ। अगेन हम इसको ऐड करते हैं 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 आंसर आ रहा है, 12 3 के टेबल में आता है, सो ये नंबर भी 3 के साथ डिविजिबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, और हमने इसमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 5 के साथ, ठीक है। सो ये यहाँ पे मैंने टिक मार्क कर दिए हैं जो जो डिविजिबल हैं। आप लोगों ने इसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, देखना है, अंडरस्टैंड करना है और मुझे बताना है कि क्या ये क्वेश्चंस मैंने ठीक किए हैं या नहीं। और 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की पहली कंडीशन ये है कि नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, दूसरा ये कि 5 होना चाहिए। तो ये तो बहुत ईजी है। अगर ए पार्ट आप देखो तो 0 है, डिविजिबल है। 4 है यूनिट प्लेस पे, तो डिविजिबल नहीं है बी पार्ट में। देन सी पार्ट में 5 है, डिविजिबल है। देन डी पार्ट में अगेन 0 है, तो वो भी डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10, कि इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो 10 के साथ डिविजिबल हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली आपके पास कंडीशन ये है कि 10 के साथ डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस पे सिर्फ 0 होना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम पहला केस देखें ए पार्ट, तो एंड पे 1 है, सो ये डिविजिबल नहीं है। 0 है, सो ये डिविजिबल है। इसके एंड पे भी 0 है, ये भी डिविजिबल है। देन अगेन 5 है, डिविजिबल नहीं है। ई पार्ट में 0 है, डिविजिबल है। एफ पार्ट में 5 है, नहीं है डिविजिबल। देन जी पार्ट में 2 है, अगेन डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पर 0 है, सो ये डिविजिबल है, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। हम लोगों ने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करने हैं कि ये हमारे पास नंबर्स जो इन्होंने दिए हुए हैं ये किस किस के साथ डिविजिबल हैं और किस किस के साथ डिविजिबल नहीं है। सो पहला तो सॉल्व हुआ है, सेकंड की तरफ जाते हैं। 5 3 2 5 0, ठीक है। सो यहाँ पर एंड पे 0 है, सो जिसके एंड पे 0 होता है वो आपके पास डिविजिबल होता है 2 के साथ, 5 के साथ एंड 10 के साथ, ठीक है। सो यहाँ से 0 से तो क्लियर हो गया। अब 3 के लिए डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे इसको ऐड करके। अब हम इसको ऐड करते हैं that 5 + 5 gives you 10 and 10 + 3 gives you 13 and 13 + 2 gives you 15. So 15 डेफिनेटली आपके पास 3 के टेबल में आता है, सो ये नंबर भी 3 के साथ डिविजिबल है। सो ये नंबर जो है वो 4 के 4 यानी 2 3 5 एंड 10 के साथ डिविजिबल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है that 6 7 3 and 6 5 5. ओके अब ये किसके साथ डिविजिबल हो सकता है।
टू के साथ डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि टू के टेबल में टू की कंडीशन है कि उसमें यूनिट प्लेस पे 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 5 है। 3 के लिए हम इसको लेटर ऑन चेक करेंगे। 5 के लिए यस, जिसके एंड पे 5 होगा 5 के साथ डिविजिबल होगा, और 10 के लिए भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। 3 केस में जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 32, और 32 जो है वो आपके पास 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है 2971। 2971 है, हम सबसे पहले इसको 2 के साथ चेक करेंगे, नहीं फुलफिल करता, 5 के साथ भी नहीं करता और 10 के साथ भी नहीं करता। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। सो 19 तो हमारे पास 3 के टेबल में भी नहीं आता, सो ये नंबर किसी के साथ भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद है 4720। 4720 है, सो 0 हमारे पास 2 के साथ भी डिविजिबल होता है, 5 के साथ भी और 10 के साथ भी। सो ये तो 0 को देख के हमें पता चल गया। अब 3 के लिए हम इसको चेक करते हैं इसके डिजिट्स को ऐड करके। सो हम ऐड करेंगे तो 7 + 4 + 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। सो हमारे पास आंसर आता है 13। सो 13 जो है वो हमारे पास 3 पे डिविजिबल नहीं होता, इसलिए ये 3 पे डिविजिबल नहीं होगा नंबर। ठीक है, सो ये तो था आपका 2A एक्सरसाइज। बट एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो आप उनको फ्रेश कर लें। इसके अलावा डिविजिबिलिटी टेस्ट जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये आपकी बुक पर भी मेंशन है ऑन पेज नंबर 20। ठीक है, 4 डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, इनको आप अच्छे से मेमोराइज कर लो। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से कर लो और इस एक्सरसाइज की बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से आ जाए। जितना भी बड़े डिजिट का आपको नंबर आ जाएगा, अगर आपको ये 4 डिविजिबिलिटी टेस्ट आते होंगे तो आप फ़ौरन से बता सकते हो कि ये नंबर किस नंबर के साथ डिविजिबल है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।